वहीं जगदलपुर में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ कई संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया। जगदलपुर में शाम 5 बजे तक बंद का समर्थन किया गया है। सर्व आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे 30 पर जाम लगा दिया। जाम के चलते हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार जो है वो देखने को मिली। तो कई जगह जो इस भारत बंद का असर है वो देखने को भी मिल रहा है यहाँ पर, और कई जगह जो ट्रकों के पहिए हैं वो भी थम गए हैं। तस्वीरों में आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये जगदलपुर की तस्वीरें हैं। जगदलपुर में भारत बंद का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। भारत बंद के समर्थन का असर हरदा में भी देखने को मिला। यहां सुबह से बाजार बंद देखने को मिले। बता दें कि SC/ST संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से यहां बंद का आह्वान किया है और उसका जो असर है वो यहां भी देखने को मिल रहा है। हरदा में भी असर दिखाई दिया। हरदा में सुबह से बाजार बंद देखने को मिले हैं। कई संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और ये वो समय है जब ज्यादातर संगठन जो हैं अब अपना ज्ञापन लेकर निकलेंगे। दो हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। इस वक्त अब विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं और नीलम हमारे साथ भोपाल से हैं। विनोद, अब धीरे धीरे 10 बजे से ज्यादा का समय हो गया है, क्या हलचल देखने को मिल रही है इस बंद को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ग्वालियर के तमाम इलाकों में चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कुछ कुछ इलाकों में ग्वालियर SP भी मेरे साथ अभी भी आ गए हैं। देखिए धर्मवीर सिंह सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप पूरा शहर का भ्रमण करके आ रहे हैं, कहीं कोई ऐसा बंद का असर देखा, कहीं कोई परेशानी लोगों को महसूस हो रही है क्या? एक कुछ संगठनों के द्वारा जो बंद का कॉल किया गया था, उन संगठनों के साथ लगातार हमारी बातचीत हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, पुलिस के साथ उनकी बैठकें भी हुई हैं। तो जो तय किया गया है उसके मुताबिक जहां हम लोग खड़े हैं, जलकारी बाई पार्क है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे तो यहाँ से वो फूलबाग तक पैदल जाएंगे। एक तो मेजर आयोजन ये है, और दूसरा आयोजन जो इनकी भीम आदमी पार्टी है वो पार्टी के लोग कलेक्ट्रेट पर जाएंगे और वहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। तो अभी शहर में कितने ऐसे स्थान है जहाँ पुलिस चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, कितना सुरक्षा बल तैनात है अभी? देखिए, इसके जो बंद का आह्वान है उसको देखते हुए, जिससे आम नागरिकों को असुविधा ना हो, उन्हें मजबूत पुलिस इंतजाम लगाए हैं। पुराने जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पिकेट्स भी लगाए गए हैं। हमारे सारे जो ऑफिसर्स हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, थाना प्रभारी हैं, सभी राउंड पे हैं। तो पूरे थाना क्षेत्रों में मजबूत इंतजाम लगाए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी राउंड पे हैं। इस बंद के कॉल को देखते हुए जो प्रिवेंटिव ऑर्डर्स हैं, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, उनमें बहुत स्पष्ट है कि इस दौरान कोई भी आदमी अपना हथियार लेके ना निकले, किसी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र का प्रदर्शन ना करें। सोशल मीडिया पे भी हमने निगरानी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया में जो आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जो डाल रहे हैं, उनको एडवाइजरी जारी की है कि इस प्रकार की चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले जो पोस्ट हैं उनकी निगरानी हम लोग कर रहे हैं और यदि ऐसा कोई पोस्ट संज्ञान में आएगा तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ एक अनुमान है कि ये दोनों मेजर पॉइंट्स हैं, वहाँ कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठी होने वाली है? फूलबाग कितने लोग जाएंगे, कलेक्ट्रेट कितने लोग जाएंगे? देखिए, ये जो इनका कॉल है, जो फूलबाग जाने वाले लोग हैं, 1000 से 1500 की संख्या इन्होंने बताई है। उसी के मुताबिक इनको अनुमति जारी की गई है और इसी प्रकार से जो कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर जो ज्ञापन देने वाले उनकी संख्या की मेजर अनुमतियां दी हिसाब से कार्यक्रम में, यदि कोई से कोई दूसरे संगठन के लोग ज्ञापन देते हैं तो भी में उनके मुंह में। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर SP हैं धर्मवीर सिंह, बंद में कुछ करता है किसी से तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? एक सवाल स्टूडियो से ये है सर कि अगर कोई जबरदस्ती बंद का आह्वान करता है या जबरदस्ती दुकानें बंद कराता है तो उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, इन संगठनों की हमने लगातार बैठक की है। इनका ऐसा कोई कॉल नहीं है कि जबरदस्ती बंद कराएंगे। इनका ज्ञापन देने का कॉल है और प्रोसेसन निकालने का कॉल है। इसलिए यदि कहीं पे भी कोई जबरदस्ती की जाएगी तो उसमें पुलिस के 150 के आसपास तो फिक्स पिकेट लगे हुए हैं और कोई भी आदमी जबरदस्ती करेगा तो तत्काल उसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति है ग्वालियर जिले की? डवरा क्षेत्र में, पिछोड़ क्षेत्र में और भितरवाड़ क्षेत्र में भी जो SDM लेवल के ज्ञापन है, तो ये लोग पर्टिकुलर लोकेशन पे इकट्ठा होकर ज्ञापन ही देंगे। कहीं से इस प्रकार का कॉल नहीं है कि कोई बंद कराने के लिए निकलेंगे, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे सभी देहात के क्षेत्रों में भी पेट्रोलिंग और फिक्स पिकेट लगाए गए।
ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कुछ संवेदनशील लोकेशन हैं जहाँ पे 2018 में कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी। ऐसे इलाकों में ड्रोन कैमरे से हम लोग लगातार सर्विलेंस रख रहे हैं, जिससे कोई इस प्रकार के एलिमेंट है मौके पर उठा के कोई न्यूसेस न कर पाए। बिल्कुल, देखिए हर तरीके से निगरानी की जा रही है लोकेंद्र, क्योंकि जिस तरह से 2018 में बड़ी हिंसा ग्वालियर चंबल अंचल में हुई थी, ऐसे में पुलिस हर बार बिल्कुल सतर्क उस रहती है। लिहाज और से इस बार देखते हुए पुलिस फिलहाल यहाँ पर मुस्तैद है और पूरी जानकारी यहाँ पर हमारे सहयोगी विनोद दे रहे थे, खुद अधिकारी उनके साथ जुड़े हुए थे। नीलम, अब क्योंकि थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, कई जगह से खबरें आ रही हैं, कहीं ट्रक के कहीं बस के पहिए रुके हैं, भोपाल में अभी क्या स्थिति आप देख पा रही हैं? देखिए, भोपाल में हम बात करें तो भोपाल में भारत बंद का असर बेअसर हो सकता है, क्योंकि जो व्यापारिक संगठन होते हैं उन्होंने फिलहाल भारत बंद को अपना समर्थन नहीं दिया है। इस वक्त मैं शहर के न्यू मार्केट में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे दुकानों का खुलना भी जो है शुरू हो चुका है, यानी कि बाजार जो है पूरी तरह से खुले रहेंगे। ना सिर्फ न्यू मार्केट बल्कि इसके अलावा शहर के जो दूसरे मार्केट भी है, 10 नंबर मार्केट, चौक बाजार और जो दूसरे छोटे मोटे मार्केट भी जो है वो आज पूरी तरह से खुले रहेंगे, क्योंकि तमाम औद्योगिक व्यापारिक संगठनों ने फिलहाल भारत बंद को अपना समर्थन नहीं दिया है। जिस तरह से हमने देखा कि ग्वालियर में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, क्योंकि मामला संवेदनशील उस क्षेत्र में हो जाता है। भोपाल में फिलहाल इस तरह की तस्वीर जो है देखने को नहीं मिल रही है। एहतियात के तौर पर जो है अलर्ट बस जारी कर दिया गया है। तमाम वो संगठन जो कि आज भारत बंद करने जा रहे हैं, वो ज्ञापन जब सौंपने जाएंगे तो उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एहतियात बरतने की ही बात जो है कही जा रही है। अगर हम बात करें भोपाल के बाजारों की, तो भोपाल में बाजार रोजाना जो है 11:30 बजे के बाद खुलना शुरू हो जाते हैं और आज भी जो है इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है बाजारों में कि धीरे धीरे जो इक्का दुक्का दुकानें हैं उनका खुलना जो है। नीलम, अभी कुछ जो लोग हमें दिख रहे हैं दुकान जिनकी खुली हुई है, अगर उनसे कोशिश कर आप बातचीत कर सकें और पूछें उनसे कि क्या उनको पता भी है कि आज भारत बंद जैसी कोई चीज है और इसको लेकर उनका क्या व्यू है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो कुछ दुकानें खुली हैं, हम उनके जो व्यापारी हैं उनसे बात करने की कोशिश जाहिर तौर पर करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें भोपाल की तो इतना ज्यादा यहाँ पर जो है भारत बंद का प्रचार प्रसार संगठनों ने या यूं कहें कि दलों ने नहीं किया है। सिर्फ ज्ञापन सौंपने की बात अलग-अलग राजनीतिक दल जो कि इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं या फिर जो दलित और आदिवासी संगठन हैं वो कर रहे हैं, उनकी तरफ से सिर्फ ज्ञापन सौंपने की ही बात कही जा रही है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं दुकान जो है खुलना यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जो रौनक है वो अमूमन बाजारों में 11 बजे के बाद नजर आती है। कुछ और व्यापारी जो दुकानें खोल रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि आज भारत बंद है। सर, दुकान आपने खोली है, आज भारत बंद की बात कही जा रही थी, क्या आपको इसकी जानकारी है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आज मार्केट पूरी तरह से खुला रहेगा? पूरी तरह से खुला रहेगा। देखिए, तो व्यापारियों को भी जो है इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है कि आज भारत बंद जैसा जो है कोई बात कही जा रही है। तो भोपाल में ये देखा जा सकता है कि जो भारत बंद है उसका असर जो है कम देखने को मिले, क्योंकि जो बड़े व्यापारिक संगठन हैं उन्होंने पहले ही इसे जो है अपना समर्थन नहीं दिया है। चाहे हम बात करें न्यू मार्केट संघ की या चौक बाजार के व्यापारिक संघ की या फेडरेशन ऑफ कॉमर्स की, तो इस तरह से जो है बाजार खुले रहेंगे। व्यापारियों को भी जो है फिलहाल इसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है और आप देख सकते हैं कि जो आवाजाही है लोगों की वो शुरू हो चुकी है। कुछ दुकानों में जो है ग्राहकों का आना भी यहाँ पर लगभग शुरू ही हो चुका है। तो देखना होगा कि 12 के बाद या उससे पहले जो है व्यापारिक संगठन क्या समर्थन देते हैं नहीं। सर, दुकान खोली आपने, आज भारत बंद की बात कही जा रही थी, क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं। व्यापारियों को भी जो है यहाँ भोपाल में इस बात की जानकारी यहाँ पर नीलम, जैसा आप दिखा रही हैं, बहुत ज्यादा असर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ तक कि कुछ व्यापारियों को पता भी नहीं है कि इस तरह का कोई आह्वान भी किया गया है। बिलासपुर में क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ से अलग अलग खबरें सामने आई हैं। अगर हम बात करें, रोशन कई जगह ट्रकों के पहिए थमे हैं, कहीं बसों को लेकर बात कही जा रही है। क्या सूचनाएं हैं बिलासपुर से अभी तक? देखिए, बिलासपुर में सुबह से ही बंद का असर नजर नहीं आ रहा है और पीछे आप तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जो बंद है वो बिल्कुल बेअसर है। तमाम ये दुकानें खुली हुई, देवकीनंदन चौक स्थित ये दुकानें हैं और इस
10 बज चुके हैं और 10 बजे के बाद ये जितनी भी दुकानें हैं ये खुलनी शुरू हो गई है। लोगों की आवाजाही भी बढ़ चुकी है और इसके साथ ही जो गोल बाजार का जो मार्केट है वो भी पूरी तरीके से जो है वो खुलना शुरू हो गया है। यहाँ जो उद्योग संघ, सराफा संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन नहीं किया है। यही वजह है कि आपको जो भीड़ नजर आ रही होगी ये भारत बंद का जो बेअसर नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ जानकार लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये भारत बंद जो है वो बेअसर नजर आ रहा है। क्या मानते हैं आप भारत बंद को लेकर? देखिए, पहले तो ये जो एक्ट आया है उसको इम्प्लीमेंटेशन होना देना चाहिए। यदि उसमें कोई गुण दोष होता है उस आधार पे करना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आरक्षण अंतिम व्यक्ति के लोगों को मिलना चाहिए और उसी कार्यक्रम में ये इस तरह का जो दिखता है डायरेक्शन है। दूसरी बात, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अनेक बार कहा करते थे कि मैं मेरिट में आया हूं और आरक्षण का एक सीट छोड़ा हूं। इसका मतलब यह था कि वो चाहते थे, माननीय जी योगी जी भी सबको बताते थे कि मैं आरक्षण की सीट पे मेरिटोरियस नहीं हूं, मैं आईएएस बना हूं सामान्य सीट से। इसमें उनका यह संदेश था कि आरक्षण उन अंतिम व्यक्ति के छोर के व्यक्ति को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार है। और इस दिशा में यदि डायरेक्शन है तो समाज के एक बार सोचना चाहिए और इस निर्णय को इम्प्लीमेंटेशन के बाद अच्छा निर्णय लेना चाहिए। ऐसी मेरी भावना इस राष्ट्र और समाज के प्रति है। ये बंद को लेकर कई लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? क्या लग रहा है समर्थन? देखिए, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। यदि कोई समाज निकलता है तो उसका समर्थन करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और हम ऐसे समय में उनसे भी ये निवेदन करेंगे, हम आपका कुछ मुद्दों पे निश्चित हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ मुद्दों में हम थोड़ा सा अपना विचार अलग रखते हैं। दुकानदार भी उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों को पता है क्या भारत बंद है? कुछ पता चला था आपको इसके बारे में? मालूम नहीं था। सुबह से आप लोगों ने दुकान खोली? हाँ, सुबह से दुकान खोली। तो जो दुकानदार हैं उन्हें पता भी नहीं है कि आज भारत बंद है, इसलिए जो दुकानदार हैं वो सुबह से दुकान खोलकर भी बैठे हुए हैं और लगातार जो दुकानें हैं वो भी खुल रहे हैं। तो जिस तरीके से जो समर्थन मिलना चाहिए भारत बंद को लेकर वो बिलासपुर में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रदेश के अलग अलग जगहों में कई जगहों पर जो है वो भारत बंद का असर अभी फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि आने वाले समय में वो बिलासपुर में, भोपाल में उसका ज्यादा असर नहीं है। ग्वालियर में क्योंकि घटना 2018 में हो चुकी है इसलिए वहां पर पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पुलिस की चौकसी है, जैसा विनोद ने दिखाया तस्वीरों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आज अपडेट लेते रहेंगे इस पर लगातार आपसे, क्योंकि बड़ी घटना है और थोड़ी देर में तमाम जो संगठन